द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के नेता जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट हैं। जब भी मौका मिलता है इतना झूठ फेंक देते हैं जो बेहिसाब होता है और इस कारण कई बार वो ट्रोल होते हैं, कई बार भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जब आज तक के सार्वजनिक मंच पर बीजेपी की एक महिला नेता ने ऐसा कुछ मेडिकल कॉलेज को लेकर बयान दे दिया जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ गई। लोगों ने वहीं हुटिंग कर दी, ट्रोल कर दिया। यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। आज तक का कार्यक्रम है और सईद अंसारी वहां एंकर हैं। जरा देखिए कि उस वक्त हुआ क्या है। तो इनको किस बात से इतना दुख है? एजुकेशन में मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ? अकेले इस भोपाल के अंदर यू सी दैट 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। मेडिकल के अंदर आप देखिए, आप एम्स की बात करिए, दुनिया भर की ऐसी चीजें। व्हाट 250 से ज्यादा? तो सुन लिया आपने। अब इस बीजेपी की महिला नेता को कहां से ज्ञानवर्धन हुआ है भगवान मालिक है। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा देखती होंगी, वहीं से कोर्स कर लिए होंगे कि भोपाल में इन्हें 200 मेडिकल कॉलेज नजर आ गए। ये जहां जाती हैं मेडिकल सुविधाओं में इन्हें काफी इजाफा नजर आ रहा है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने जानकारी दे दी कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, और उसके बाद वहां जो फजीहत हुई थी आप सब ने देखा। देश भर में कई ऐसे वीडियोज सामने आए जो दरभंगा एम्स को लेकर बनाए गए थे मोदी जी को ट्रोल करने के लिए, भाजपाइयों को ट्रोल करने के लिए कि ये क्या, जहां एक ईंट तक नहीं खड़ी हो सकी है वहां पर दरभंगा एम्स में लोगों का इलाज चल रहा है, मोदी जी ऐसा भाषण दे बैठे थे। इतना ही नहीं, कई जगहों के बारे में गलत जानकारी, गलत बयानी बीजेपी के नेता करते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। एम्स मदुरई को लेकर भी इसी तरीके की बयानबाजी हो गई थी। तो झूठ बोलने वालों की कोई सीमा ही नहीं है। लगातार कॉलेज खुल रहे हैं, हर एक सप्ताह खुल रहे हैं, 24 घंटे खुल रहे हैं। अजीबोगरीब बयान आप सुनेंगे इन नेताओं की। तो बीजेपी की यह महिला नेता जब ऐसा बयान आज तक के मंच पर दे देगी तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। एमपी यूथ कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए लिखा भी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अपार सफलता के बाद आए हैं भोपाल के 200 मेडिकल कॉलेज। अब बीजेपी के इस महिला नेता को कोई बताए तो सही कि आप व्हाट्सएप का नॉलेज अगर लेंगी तो आपको भोपाल में 200 दिख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आप लाखों मेडिकल कॉलेज खुलवा सकती, खुल जाएंगे। लेकिन आंकड़े क्या है, केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस संबंध में क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जुमलेबाजी ये क्यों शुरू हुई ये भी समझना चाहिए आपको। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि वो जितनी जुमलेबाजी कर देते हैं कहीं उसी का फायदा उन्हें चुनाव में भी मिल जाता है। तो इन्हें लगा कि सामने बैठे हुए लोग जो हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है मध्य प्रदेश के बारे में या फिर भोपाल के बारे में। तो ये महिला नेता भोपाल में 200 मेडिकल कॉलेज की बात कही और जब हुटिंग हुई तो उन्हें सार्वजनिक मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। आज तक ने तो स्पेशल प्रोग्राम चला रखा है, पंचायत आज तक, और मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश के चुनावी रण को लेकर इन लोगों ने वहां माहौल बना रखा है। खूब सवाल हो रहे हैं, बड़े बड़े गेस्ट बुलाए जा रहे हैं। हाल ही में चित्रा त्रिपाठी को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी जब नेहा सिंह राठौर ने उनकी भरे मंच पर क्लास लगा दिया, कहते हुए कि आपके सवाल ये नहीं होने चाहिए प्रधानमंत्री से कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं, जबकि सवाल देश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो गोदी एंकर्स हैं जिनका बहिष्कार किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा, वही गोदी एंकर्स सरकार के महिमा मंडन के अलावा कुछ और नहीं करते हैं। यहाँ सईद अंसारी साहब बैठे हुए हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बयान देती हुई चली जाती है। ऐसे में जब उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी है तो उन्हें दुरुस्त करना भी जरूरी है। इस वजह से हमने एक आंकड़ा निकाल लिया है जो खुद मोदी सरकार के मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि इस वक्त देश में मेडिकल कॉलेज कितने, एमबीबीएस की सीट कितनी है, मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कितना आंकड़ा बनता है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम आपको वो खबर दिखाते हैं। इंडिया टीवी पर रिपोर्ट है। यहां बताया गया है नीट यूजी 2023 देश में कुल कितने हैं मेडिकल कॉलेज और कितनी एमबीबीएस सीटें, केंद्र सरकार ने बताए आंकड़े।
अब आइए सीधे आंकड़े पर हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यह दावा किया जाने लगा था कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत भारी बढ़ गई है देश में। अब ये रिपोर्ट क्या है समझ जाइएगा। हाल में खबर आई थी कि देश में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई हैं। तब से इनकी संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार ने इसकी स्थिति को लेकर बनी असमंजस खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 704 है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। सरकार ने इसकी जानकारी लोकसभा में दी। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि देश के 704 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1,07,948 सीटें हैं। अगर आप इसे राज्यवार समझना चाहते हैं कि कॉलेज कितने हैं, तो वो भी समझ लीजिए। यहां बताया जा रहा है कि मंत्री ने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 74 है। इसके बाद कर्नाटक में 70 मेडिकल कॉलेज हैं, यूपी में 68 मेडिकल कॉलेज हैं, महाराष्ट्र में 67 हैं, तेलंगाना में 56 हैं, राजस्थान में 35 हैं, पश्चिम बंगाल में 35 हैं, और जिस एमपी के भोपाल में उस बीजेपी के महिला नेता को 200 मेडिकल कॉलेज नजर आ रहे थे, उनके लिए बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेज हैं। 27 याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑफिशियल आंकड़े हैं, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं है। और इसमें बिहार के बारे में बताया गया है 21 है, हरियाणा में 15 है, झारखंड में 9 है और पंजाब में 12 मेडिकल कॉलेज हैं। और इसके अगर आप सीटों के आंकड़े में भी जाएंगे तो वो आंकड़े भी अलग अलग हैं। जिस हिसाब से मेडिकल कॉलेज होगा उसे हिसाब से आंकड़े भी होंगे। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब ऐसे नेता जुमलेबाजी करने लगते हैं, झूठ परोसने लगते हैं। कई लोग तो इतने सारे मेडिकल कॉलेज आईआईटी के बारे में इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं भारत में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जब ऑफिशियल आंकड़ा सामने आता है तो सबके तोते उड़ जाते हैं। जैसे इस मैडम के होश उड़ गए जब सामने बैठी जनता ने, पब्लिक ने ही उनको हुटिंग करके बता दिया कि मैडम झूठ तो मत बोलिए, कुछ भी बोलने से अच्छा है कि ज्ञान लेकर आइए। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी को इंडिया टीवी पर ही कांग्रेस की धाकर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्लास लगाई थी शेयर मार्केट को लेकर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। दरअसल बीजेपी के नेता अपनी तैयारी लक्ष्यदार बातों के लिए ही करके आते हैं। वहां पर शेर व शायरी कहेंगे और इतिहास में नेहरू को कोस देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है वो अब आपके सामने है। यह देखा जा चुका है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो झूठ ना बोले, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो देश के लिए जरूरी है, देश के आम नागरिकों के लिए जरूरी है। मेडिकल कॉलेजों पर तो झूठ ना बोले। लेकिन यहाँ देखिए, जब जिनको जो मर्जी होता है, कोई दरभंगा एम्स में इलाज करवा रहे होते हैं, तो कोई एम्स मदुरै बनकर तैयार करवा दिए होते हैं, तो कोई अब भोपाल में 200 मेडिकल कॉलेज खुलवा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।